हेलो फ्रेंड्स, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं? आप सब सब सारे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट मिल रहा है। ये मेरे लिए इतनी कीमती चीज़ है कि मैं जिसके लिए मेरे वर्ड्स भी कम हो जाए। सो मैं आपको भले ही वर्ड्स में थैंक यू बोल रही हूँ, पर यहाँ से मैं ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट और आपका बहुत प्यार दिया। उसके लिए आपके सी चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका ढेर सारा प्यार दें। और मेरे वीडियो में जाइए, जितने भी वीडियोस मैंने पढ़े हैं उसको देखिए और आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको कुछ नया देखना है, नया सीखना है, या मेरी कुकिंग्स को देखने हैं तो वो भी चैनल में पड़े हैं, वो भी जाके देखिए। पर अगर कुछ आपके राय हैं या कमेंट्स हैं, या आप कुछ कहना चाहते हैं, या मेरे से कुछ बनवा के खाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें। और आपका ढेर सारा प्यार दे। लव यू ढेर सारा आप सबको। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इस लायक समझा। बिकॉज बड़े यूट्यूबर को तो सब आगे बढ़ाते हैं, छोटे लोगों का कोई सपोर्ट नहीं करता। पर आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया। और प्लीज़ जो नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपना प्रेम, आप भी अपना सपोर्ट दीजिए। और इस अंजलि को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मूंगफली। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं। मैं तो यहाँ बॉम्बे में हूँ। मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ और यहाँ का मौसम, जो भी बॉम्बे से हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ का जो मौसम है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है ऑल टाइम। ठंड में यहाँ पे जनवरी के टाइम में थोड़ा सा लिटिल बिट ठंड लगती है। हमारे लिए, मैं बनारस से हूँ, यूपी से हूँ, तो मेरे लिए ठंड तो मतलब हमारे यहाँ पे जो ठंड पड़ती है ना भाई, वो कुड़ 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 वैसे वाले आप हो जाते हो, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता क्या है। दिन भर आग जला के बैठे रहते हैं, चाय सुड़कते रहते हैं, है ना। चाय सुड़कती रहते हो, गर्मा गर्म क्या बन के मिले खाएं, और उसके बाद रजाई में घुसे पड़े रहें, तो अलग ही ठंड होती है। और बाहर निकलेंगे इतना ज़्यादा कोहरा होता है। कोहरा इट्स मीन फॉग, मतलब जो वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझते मैं उनको बता रही हूँ कि फॉग एकदम से कुछ दिखेगा नहीं, मतलब इतने पास पास बैठे हो ना मैं और आप, तो भी पूरी तरह से धुंधला दिखता है। समझ ही नहीं आता। तो पूरी तरह से धुंधला दिखता है, समझ में नहीं आता भाई कि सामने वाला बैठा भी है कि नहीं बैठा है। और गाड़ी चलाने वालों को बहुत रिक्सी होता है। तो जैसे हम टॉपिक छेड़ रहे थे तो मुझे अपने यहाँ की याद आ गई, यूपी की याद आ गई, तो मैंने ये सारी बातें आपको डिस्कस कर दी। अच्छा, डिस्कस से एक चीज़ याद आया कि कुल्हड़ वाली चाय किस किस को पसंद है, वो भी कमेंट्स में लिखिए। जो भी हमारे यूपी से इस चैनल को देख रहे हैं, और सिमिलर टू बिहार, और जितने भी गांव से देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ठंड और कोहरा और आग और बाकी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे साथ में, कि जो मैं बोल रही हूँ वो फैक्ट बोल रही हूँ। वो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और पूरा इंडिया मुझे सपोर्ट करे, बिकॉज आप हैं साथ तो हम हैं साथ। तो बात कर रहे थे मूंगफली की। तो मूंगफली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो ठंडियों में तो लोग बहुत ज़्यादा ही मूंगफली खाते हैं, खाइए, कोई चक्कर नहीं है, जितना मन उतना खाइए, लेकिन इसकी कोई लिमिट्स होती है। अभी जैसे हम लोग, क्या होता है ना कि जब पहले बादाम बहुत कम खाते थे, क्योंकि बादाम बहुत महंगा आता है, और अभी भी इतना नहीं खाते, कम ही खाते हैं। लेकिन एक बारी मैं कहीं सफ़र कर रही थी और आपस में दो लोग बात कर रहे थे कि भाई ये गरीबों का बादाम है। तो फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आया कि हैं, इसको बादाम भी कहते हैं। गरीबों का बादाम। तब से मैं भी कहने लगी हूँ गरीबों का बादाम है ये। तो मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। और मूंगफली में बहुत प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। प्रोटीन जो मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मूंगफली खाना कैसे चाहिए, और मूंगफली का कितना सेवन करना चाहिए, और कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
सो अगेन एंड अगेन जो मेरी वीडियोस में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। सो बेसिकली ज़्यादातर जो होता है ना, जैसे आपने दो तीन चीज़ें कर लेनी है। फर्स्ट कि आप अगर मूंगफली ऐसे ही खाते हैं, मतलब उसको आपने भुनवा लिया और भुनने के बाद भुनने के बाद उसके जो कवर होते हैं, मतलब उसका जो खोखला होता है उसको निकाल के अंदर की मूंगफली को कंज्यूम करना होता है। फर्स्ट थिंग तो ये होता है, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है मेरे को निकालने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं वो नहीं खाती हूँ, क्योंकि जितने में निकालना होता है उतना खाने में, मतलब ऐसे वाला रहना ऐसे वो इकट्ठा रहे ना ½ kg तो भी खा जाए जितने में निकालेंगे हम, तो वो मैं बहुत कम खाती हूँ। एंड सेकेंडरी होता है कि हम जो बाज़ार से सिंगदाना लेके आते हैं वो हम क्योंकि वो मूंगफली से ही निकल के आता है, हम उसको भून के खाते हैं। एंड थर्ड वे होता है कि आप रात भर मूंगफली के दाने यानी कि सिंगदाना को आप भिगो के रखते हैं एंड सेकेंड डे खाते हैं। जैसे चना भिगो के रखते हैं हम, तो वैसे सेकेंड डे हम खाते हैं। तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको जैसे मन भाए वैसे आप करिए, कोई चक्कर नहीं है, जैसे सही लगे आपको। लेकिन जो राइट वे है, टाइमिंग जो मूंगफली का खाने का है वो सबसे बेस्ट है कि आप शाम के बाद कभी भी मूंगफली को कंज्यूम ना करें, क्योंकि थोड़ा हैवी होता है। तो वो अगर मैं सीधे शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो गैस बनाता है और वो सही नहीं है हमारी सेहत के लिए। सो बहुत हैवी होता है, बहुत भारी लगता है शाम के बाद। तो शाम के बाद प्लीज़ मूंगफली को कंज्यूम ना करें, जब भी करना है दिन में ही कंज्यूम करें। दिन में कंज्यूम करना हमारी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। पर जैसे हम क्या होता है ना कि हम फास्ट वगैरह होते हैं या कुछ चीज़ ऐसी होती है कि चलो यार खाने बट्टे, तो हम भर भर के मूंगफली खाते हैं। वैसा प्लीज़ मत करिए आप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेहत के लिए 200-250 ग्राम भाई मैक्स है, पूरे दिन के लिए मैक्स है। पर कम से कम आप 50 से 100 ग्राम मूंगफली डेली कंज्यूम किया करिए। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। और अच्छा, एक जैसे पीनट बटर कैसे बनाते हैं हम ना, मूंगफली को थोड़ा सा भून लेते हैं, क्रश कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको मिक्सर जार में डाल के उसमें हम लिक्विड डालते हैं, जैसे कि हम घी डाल सकते हैं या जो ऑयल आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। डाल के हम उसको बहुत बढ़िया से इसका पेस्ट बनाते हैं। तो वैसे भी आप उसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। एंड देन 1 चम्मच उसका भी वैसे आप खा सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे आप खाइए। प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, इसको आप कंज्यूम करिए। और वैसे भी हम गरीबों का बादाम है तो बादाम कितना इम्पॉर्टेंट है वो आप जानते हैं, तो बादाम को कंज्यूम करिए बादाम कंज्यूम करना मत भूलिए। और अच्छा, जो हम भुन के उसको खाते हैं, भून के नमक डाल वगैरह के खाते हैं ना, वो उससे बेटर है कि हम रात को उसको भिगो के रखें एंड सेकेंड डे हम जैसे मोस्टली देखो क्या ही करना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं अपने डाइट में करती हूँ। थोड़े बादाम ले लिए, एक्चुअल बादाम ले लिए थोड़ा एक्चुअल बादाम ले लिया, थोड़ा काजू ले लिया, थोड़े किशमिश ले लिए। और डिपेंड्स करता है आपके पास जो है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। थोड़े किशमिश, बादाम, काजू और अखरोट या जो भी चीज़ें आपके पास है आप उसमें ऐड कर लीजिए। साथ में आप 1 मुट्ठी सिंगदाना भी उसमें ऐड कर लीजिए और 1 मुट्ठी चना ऐड कर लीजिए। एंड सेकेंड डे आप क्या करिए कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, मतलब उसमें अगर आप मूंग डालना चाहते हैं ना तो 1 स्पून मूंग भी उसमें डाल सकते हैं। सेकेंड डे आप जब उठते हैं तो उसका पानी निकाल लीजिए एंड एक बार और उसको वॉश कर लीजिए। एंड अब उसमें डालिए आप टमाटर कट करके, 2 टमाटर, 1 टमाटर, जैसे भी आपको सही लगे। मैं कांदा लहसुन कंज्यूम नहीं करती तो मैं कांदा रिकमेंड नहीं करती हूँ। तो कांदा आपको खाना है तो आप डाल सकते हैं। कांदा यानी कि प्याज, अनियन, आप उसको कट करके उसमें छोटे छोटे बारीक करके टमाटर डालिए। टमाटर डालने के बाद आप उसमें थोड़ा चाट मसाला डालिए। और मैं चाट मसाले की जगह भी समटाइम मैगी मसाला भी ऐड करती हूँ, तो वो डालिए आप। एंड छोटे छोटे क्यूब करके पनीर डालिए उसमें। और पनीर नहीं भी है तो कोई चक्कर नहीं है, आप सिर्फ टमाटर डालिए, चाट मसाला डालिए, नमक डालिए,
अच्छा, यूपी बिहार से जो है मैं उनको बताऊँ, भरा मिर्चा आता है, भरा हुआ मिर्चा, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे से मिर्चे होते हैं, उसमें आमचूर वगैरह डाल के मसाला बनाते हैं। वो इतना सा डाल के आप उसमें मिक्स करके, और नींबू है तो नींबू ऐड कर लीजिए, जो थोड़ी मिर्ची कट करके डाल लीजिए, स्पाइसी चटोरे जो होंगे वो मिर्ची डाल लीजिए, एंड देन उसके बाद उसको आप कंज्यूम करिए एज अ ब्रेकफास्ट। एंड आप देखेंगे कि कितना सुपर्ब होता है वो नाश्ता, पूरे दिन के लिए कितना हेल्दी होता है। और ऐसे ही नाश्ते को हमें कंज्यूम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बनाया और कुछ भी खा लिया। सो जैसे अभी मेरे को नाश्ता करना था, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से बातें कर लूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो ये है मेरा दूध वाला ओट्स, तो ये भी मैं नाश्ते में लेती हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड जैसे कुछ मसाला ओट्स भी होते हैं, एंड उसके अलावा फिर दूध वाले ओट्स भी होते हैं। एंड ओट्स आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे भी आपने बनाना है। मसाला ओट्स जो है वो हमारे दूसरे वाले मतलब वीडियोस में पड़े हुए हैं, पीछे अगर वीडियो में आप रीड करेंगे तो मैंने मसाला ओट्स कैसे बनाया है वो वहाँ पे पड़ा है। ये आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी बता दूंगी कि दूध वाले ओट्स को कैसे बनाएं, और इसके क्या क्या तरीके हैं, और कब खाना चाहिए, और कितना बेनिफिट है आपके लिए। तो प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। और जो पुराने हैं उनके सी चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने मुझे इतना प्रेम दिया, और आप मुझे अपने इस प्रेम के लायक समझते हैं। मैं जबकि मैंने बाकी की वीडियोस में भी ये कहा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल, तो मुझे बहुत अपने आप में सवाल था कि यार पता नहीं लोगों के सपोर्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं भी यूट्यूबर बन पाऊँगी नहीं बन पाऊँगी। पर जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद जो आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया, जो सपोर्ट दिया, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके सी चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और श्री कृष्ण हरि बोल। राधे 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 राधे। लव यू ऑल।